हेलो दोस्तों, मैं जेडी यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी गुरुकुल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जर्नल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, और जिनकी संख्या कितनी है 90 प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूं। ऑल रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सिर्फ मिलेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी गुरुकुल पे। ठीक है, तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक एक क्वेश्चन रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है अपना कि स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं। कि स्तनधारी जो जंतु होते हैं वो यूरिया किसमें बनाते हैं, तो यकृत में। यकृत या जिसको लीवर बोलते हैं उसमें स्तनधारी जंतु यूरिया बनाते हैं। उसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो अवधु ग्रंथि होती है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। उसके बाद में मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो दोस्तों यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। उसके बाद में गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट है कि गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट कौन सा है, वो होता है नेफ्रॉन। उसके बाद में किसकी कुसंगति के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है। मानव शरीर में मिक्सिडिमा किसकी कुसंगति के कारण होता है, तो वो होता है अवधु ग्रंथि की कुसंगति के कारण ही मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता। कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो वो हिपेरिन होता है दोस्तों। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर के अंदर खून का जमाव नहीं होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं। कि रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित होते हैं, तो होता है लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो मनुष्य में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिनको आरबीसी बोलते हैं, उनका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का। उसके बाद पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। कि भोजन के अंदर पचा हुआ जो भोजन होता है उसके अंदर जो मौजूद होते हैं विषैले पदार्थ, उनका जो चूषण होता है वो यकृत करता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में मानव शरीर में लाल रक्त कण आरबीसी लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। उसके बाद लाल रुधिर कणिकाओं की बात करें कि लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो लाल रुधिर कणिकाओं का जो उत्पादन होता है वो भी अस्थि मज्जा के द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। उसके बाद उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ती है। उसके बाद मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, तो मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं दोस्तों। उसके बाद में है क्वेश्चन कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है। कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो वो होता है कि कशेरुक रज्जु जो होता है दोस्तों, वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड का पहला क्वेश्चन है अपना कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन। उसके बाद हीमोग्लोबिन का जो महत्वपूर्ण घटक है वो भी क्या होता है, आरबीसी। ठीक है, उसके बाद हीमोग्लोबिन का कार्य आ गया अपने यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन या ऑक्सीजन को ले जाना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो वो होती है लोहित कोशिकाएं रक्त में से ऑक्सीजन को ले जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में है जब कोई भारी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो वे प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। जब कोई भारी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश करता है तो ये जो प्रतिक्रिया है ये डब्ल्यूबीसी प्रारंभ करती है, जिनको बोलते हैं सफेद रक्त कणिकाएं। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं जिनको आरबीसी बोलते हैं, ये कहाँ उत्पन्न होती हैं। ये लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पे उत्पन्न होती हैं, इनका निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। उसके बाद में किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान दोस्तों प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और साथ में बेल का आइकन जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंचे आप तक। ठीक है दोस्तों,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। कि इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो किस कोशिका से स्रावित होता है, तो बीटा कोशिकाएं होती हैं। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है। उसके बाद इंसुलिन उत्पादित होता है, वो होता है पेनक्रियाज क्रिया द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। कि हम जो सांस लेते हैं, पहले ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो अपनी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा मात्र 4% होती है दोस्तों। ठीक है, 4% जो CO2 की मात्रा होती है उसमें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। हृदय जो है वो ऐच्छिक पेशी से वंचित है। हृदय में कोई भी ऐच्छिक पेशी नहीं पाई जाती। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे छोटी सबसे अधिक मोटी होती है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो जो मनुष्य के जो पैर के तलवा होता है, तलवे पर जो त्वचा होती है वो सबसे मोटी होती है दोस्तों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग फेफड़ा होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वो फेफड़ा होता है। ठीक से, जिनको लंग्स बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग किसके द्वारा, मानव त्वचा को जो रंग दिया जाता है वो मेलानिन के द्वारा दिया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है वो मेलानिन है, जिसके द्वारा मानव त्वचा को रंग प्रदान होता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट स्लाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। कि एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्र प्रति 100 ml रक्त है। तो प्रति 100 ml रक्त के ऊपर हीमोग्लोबिन की मात्रा 5 ग्राम होती है। ठीक है, कि एक सामान्य पुरुष के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त पे कितनी होती है, तो मात्र 5 ग्राम होती है। ठीक है, उसके बाद मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है वो दोस्तों 90 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 90 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो होती है आउटू, जिसको थायराइड बोलते हैं। आउटू को क्या बोलते हैं, थायराइड। आउटू ग्रंथि होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको क्या बोलते हैं, थायराइड। उसके बाद में कौन सा हार्मोन लड़ो उडो हार्मोन कहलाता है। लड़ो उडो हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है, तो वो है एड्रीनेलिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेलेक्टेड कि कौन सा हार्मोन लड़ो उडो हार्मोन कहलाता है, तो एड्रीनेलिन। ठीक है, ये हार्मोन लड़ो उडो हार्मोन कहलाता है। उसके बाद में इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। कि इंसुलिन एक किस प्रकार का हार्मोन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होता है कि कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, तो दंत वलक जो स्थान होता है वो मानव शरीर का सबसे हार्ड होता है।